Hello everyone, hope you all are doing well. I am Shilpi and welcome back on Shilpi Talks. आज हमारा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है स्वाति मैम के साथ, जो कि एक इन्फ्लुएंसर है। उनका एक इंस्टा आईडी पे अकाउंट है और वो काफी पेरेंटिंग टिप्स देती हैं और बच्चों को एक्टिविटीज में कैसे इन्वॉल्व रखना है उस पे वो बात करती हैं। तो आइए हम देखते हैं कि एज ए पेरेंट हम कैसे मोटिवेट रहें, इंस्पायर रहें एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग खुश रहें। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि हम कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि चीजें हमसे मैनेज नहीं हो रही हैं या पर्टिकुलर बच्चे की कोई बात है वो हमसे मैनेज नहीं हो पा रही है। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं स्वाति मैम के साथ और वेलकम करते हैं उनका हमारे चैनल पर। हेलो मैम, कैसी हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल बढ़िया। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए हमारी चैनल पर। सो आई एम अ मॉमी। सबसे पहले मैं एक माँ हूँ 2 बच्चों की। मेरी बेटी का नाम है अश्विका जो 10 साल की है और मेरे बेटे का नाम है रिभाव जो 3 साल का है। मैं पिछले 15 साल से पढ़ा रही हूँ दिल्ली एनसीआर में इंटरनेशनल स्कूल्स में। और अब मैं 2 साल से बिकॉज पैंडेमिक आई स्टार्टेड माय ओन वेबसाइट व्हिच इज a2z.com ATUSY एंड उसमें मैं बच्चों को क्रिएटिव राइटिंग पढ़ाती हूँ। और साथ में मेरा एक इंस्टाग्राम चैनल है जिसमें मैं पेरेंटिंग एडवाइजिंग देती हूँ, अपने बच्चों के क्लिप्स देती हूँ, मतलब कैसे हम पेरेंटिंग को और बेहतर बना सकते हैं वो समझाती हूँ और हम लोग एक दूसरे से सीखते हैं। सो ये मेरी जर्नी है। ओके मैम, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। अक्सर हम अपने बच्चों को दूसरों के बच्चों से कंपेयर करते हैं, तो उन पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? पहली बात, हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए, वो तो हमने सबसे सुना है, लेकिन क्यों नहीं करना चाहिए? ऐसा क्या हो रहा है या हम ऐसा क्या गलत कर रहे हैं? तो क्या कर रहे हैं हम बच्चों को जब हम कंपेयर करते हैं, और आप बच्चों का छोड़ दीजिए, अगर हम एक दूसरे को कंपेयर करते हैं तो हमें क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस सैबोटाज होता है, मतलब हम अंडर कॉन्फिडेंट बनते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि हमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, क्योंकि हमें हमेशा लगता है कि दूसरा बेहतर है हमसे। अदर साइड ऑफ द ग्रास ऑलवेज लुक्स ग्रीनर, बिकॉज हमें हमेशा लगता है कि वो सामने वाला बंदा, क्योंकि वो सामने वाला बंदा अच्छी चीजें दिखा रहा है तो इसीलिए वो बेहतर है। उसकी हम कमियां कम देखते हैं, उसकी अच्छाई देखते हैं, और उसकी वजह से हम खुद की कमियां ज्यादा देखते हैं, क्योंकि हम सामने वाले की अच्छाई सिर्फ देख पा रहे हैं। तो इसलिए हमें, जैसे बोलते हैं ना, द प्रॉब्लम ऑफ अ मिसिंग टाइल। अब उसका मतलब क्या होता है? सब कुछ अच्छा है लेकिन वो जो टाइल नहीं है उसके लिए हम रोते रहेंगे। तो इसीलिए ये कंपैरिजन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमें कंपेयर एक तो करना ही नहीं चाहिए। दूसरा, इसीलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे हम क्या कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को ही हार्म कर रहे हैं। हम उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं करने दे रहे हैं और उनको एक कॉम्प्लेक्स वाले सिचुएशन में डाल रहे हैं कि बेटा पता है वो बेहतर है, इसमें ये बेहतर है। आप ये नहीं देख रहे कि आपका बच्चा किस चीज में बेहतर है। हो सकता है वो सामने वाला बच्चा उस चीज में बेहतर ना हो, या अगर हो तो भी क्यों ही कंपेयर करना है? अच्छी चीजें दिखाओ, अच्छी चीजें करो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल्स दो, वेरी गुड। मोटिवेशन के लिए वो जरूरी है, बट उसका मतलब कतई नहीं है कि हम कंपेयर करें। ओके मैम, बहुत अच्छी बात है। मीन्स पेरेंट्स को एग्जाम्पल देना चाहिए अच्छी चीज़ों का, बट उधर कंपैरिजन वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ये नहीं कि हाँ देखो रिया कितनी अच्छी है ना, रिया ने कितनी सुंदर लिखा है, आप भी तो ऐसा लिख सकते हैं। आपने अच्छा लिखा है बेटा, और अच्छा कर सकते हो, मुझे पता है आप बहुत अच्छे हो। दोनों बातों में कितना फर्क है। ओके मैम, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहाँ एक माँ बहुत तेज गुस्से में होती है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? माँ बहुत तेज गुस्सा होती है, मैं भी होती हूँ। मीन्स उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें? बिकॉज बहुत बार ऐसा है कि कुछ गलत वर्ड्स भी निकल जाते हैं या स्लैप भी हो जाता है, तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए? देखिए, पहली बात, स्लैपिंग नॉर्मल नहीं है, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, हमने अपने बच्चे को चाटा लगाया और हमने खुद भी चाटा खाया है, तो वो नॉर्मल नहीं है। क्योंकि स्लैपिंग से क्या कर रहे हो आप? पहली बात, वो बच्चा को ये फील करा रहे हो कि जो स्ट्रांग होता है वो जो नीचे वाले बच्चे होते हैं या फिर जो छोटे होते हैं उनको मार सकते हैं। तो हमने क्या सिखाया उसको, जब हम बड़े होंगे सॉरी, जब हम बड़े होंगे तो हम अपने से छोटे को चाटा लगा सकते हैं। तो ये हमने उसको बस सिखा दिया, ओपनली नहीं बोला,
लेकिन हमने अपनी एक्शन से उनको ये समझा दिया। क्या हम समझाना चाहते हैं अपने बच्चे को ये? बिल्कुल भी नहीं। तो अगर देखिए, मेरे को भी गुस्सा आता है, आई एम अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट मदर ऑनेस्टली, मतलब आई एम सेइंग इट ओपनली, बिकॉज कुछ चीजें होती हैं जिसको मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन कुछ चीजों के लिए मैं बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हूँ। जो मुझे जानते हैं या जो मुझे देख चुके हैं उन्हें पता है कि मैं कुछ चीजों को नहीं अवॉइड कर सकती। तो आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट मदर इन टर्म्स ऑफ वर्क, इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग, इन टर्म्स ऑफ एथिक्स, इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज। आई एम वेरी पर्टिकुलर, क्योंकि वो मुझे लगता है वो बच्चों को अब जितना जल्दी हम डिसिप्लिन करेंगे उतना जरूरी है। अब क्या होता है, अब ऐसा तो नहीं है कि मैं बोलूं हाँ बेटा काइंडनेस करना है और मेरा बच्चा करना शुरू करे। मेरा बच्चा कुदरत का करिश्मा तो लेके नहीं आया, नॉर्मल बच्चा है, गुस्सा भी होता है, बच्चा नहीं भी बोलता है, नहीं सुनना भी बोलता है। तो उस समय हम क्या करते हैं? तो सबसे पहली चीज, अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो रादर देन हम बच्चे को इमीडिएटली डांटे, आप दूसरे रूम में जाए, अपने फेस पे पानी डाले, क्योंकि मैं वो करती हूँ, ऑनेस्टली मैं करती हूँ। सबको मजाक लगता होगा बट मैं ये सच में करती हूँ। मैं मुंह में पानी डालती हूँ, 10 तक काउंट करती हूँ, जाके पानी पीती हूँ और फिर जाके फिर से बैठती हूँ। तो उससे क्या हुआ, मुझे टाइम मिल गया अपने माइंड को सेटल करने का, समझने का कि मुझे अपने बच्चे को नहीं मारना। अगर मैंने सोच लिया है मुझे नहीं मारना, तो कुछ भी हो जाए, भगवान भी आ जाए तो भी मैं नहीं हाथ उठाऊं। तो वो मुझे कंट्रोल करना है। मेरा बच्चा तो बदमाशी करेगा, मेरा बच्चा तो जो करता है वो करेगा, जो जो नॉर्मल बच्चे करते हैं वो करेंगे। इरिटेट करते हैं, उनका तो जन्म से अधिकार है माओ को इरिटेट करना। अब हम कितना इरिटेट हो रहे हैं वो हम पे डिपेंड करता है। तो पहली बात, थंब रूल, मतलब चाहे पढ़ा रहे हो, खिला रहे हो, रीडिंग करा रहे हो, कुछ भी करा रहे हो, आप एक तो ये सोच के चलो कि आपका बच्चा आपको इतना दुखी कर देगा कि आपका हाथ उठेगा, और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हाथ नहीं, बस। अगर हमने सोच लिया हमें हाथ नहीं उठाना, तो कोई माई का लाल हमारा हाथ नहीं उठवा सकता। जैसे उसका थंब रूल है कि इतना परेशान करना है, वैसे ही हमें हमारा थंब रूल बनाना है कि हमें हाथ कि हमें मारना नहीं है। बहुत हमें अच्छी गुस्सा बात आएगा, हमें गुस्सा आएगा, हम भी नॉर्मल है यार, हम भी इंसान है। ऑब्वियसली। ठीक है, माओ को भगवान का दर्जा दिया जाता है क्योंकि हर जगह भगवान नहीं होता, बट असलियत में हम भगवान नहीं है। हम भी इंसान है, हमें भी परेशानी होती है, हम भी इरिटेट होते हैं, हमें भी बहुत गुस्सा आता है। मुझे तो बहुत ही आता है मुझे पता है मुझे कितना गुस्सा आता है, और मुझे पता है मेरा छोटा वाला मुझे इतना इरिटेट कर देता है, वो जानबूझ के करता है क्योंकि उसको मजा आता है मम्मी को ट्रिक करने में, एंड ही नोज दैट आई स्प्लैश वाटर ऑन माई सेल्फ। तो अब खुद बोलता है मम्मा आपको, आप अनॉयड हो, आप सैड हो, आप स्प्लैश करने वाले हो। सो बच्चा हमें समझता है, हमें समझने की जरूरत है कि हमें ये नहीं करना है या ये करना है। ओके मैम, बहुत बहुत ही अच्छी बात रही है। वैसे सबको ये अप्लाई करना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला। ओके। मैं तो करती हूँ, मैं तो रोज करती हूँ, लिटरली मेरे साथ रोज एक बार तो ऐसा होता है ये, जहाँ मुझे उठ के पानी पीना पड़ता है, रिलैक्स करना पड़ता है कि मैं नहीं हाथ उठाऊं। ओके। ओके। आजकल का सबसे बड़ा टेंशन सारे पेरेंट्स का कि हमारा बच्चा खाना नहीं खाता है, उस पे आप क्या कहना चाहेंगी? भूखा रहने दो, भूखा रहेगा, अपने आप खाना मांगेगा, कृपया करके मांगने दो। चल कोई बात नहीं, खाना नहीं खाया, ले बिस्किट खा ले, कोई बात नहीं, खाना नहीं खाया, चल चिप्स खा ले। हम क्या कर रहे हैं, हम उसका गलत चीजों में पेट भर रहे हैं। वो फसी ईटर को हम फसी बना रहे हैं। अगर वो लंच नहीं करेगा, अपने आप उसको शाम को भूख लगेगी। अगर उसने कुछ नहीं खाया होगा, अपने आप खाना मांगेगा। अब ऐसा बच्चा तो है नहीं कि बिल्कुल ही नहीं खाना खाएगा। मैक्सिमम ये होगा कि चलो दोपहर और शाम को नहीं खाया, सुबह नेक्स्ट डे खा लेगा, इट्स ओके। थोड़ा सा मन कड़ा करो, थोड़ा सा रिलैक्स रहो। हम इरिटेट भी होंगे, हम परेशान भी होंगे, क्योंकि माँ को ये देख के कि हाँ मेरा बच्चा खाया नहीं और मैं खा रही हूँ, वो गिल्ट में मत रहो। बच्चा नहीं खाया क्योंकि वो भूखा नहीं है। अगर वो रो पिट के आप खिला भी दोगे तो वो उसके बॉडी में नहीं चढ़ेगा, ये फैक्ट है। कि आप चिड़चिड़ 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 करोगे, वो रो रो के खाएगा, उससे कुछ बॉडी में नहीं चढ़ा। इससे बेहतर ये है कि उसको छोड़ दो, उसको रिलैक्स करो, भूखे रहने दो, अपने आप भूख लगेगा, अपने आप मांगेगा। जब मांगेगा तो कृपया करके उसको बिस्किट चॉकलेट ना दे, खाना दे। तो उसको पता होगा चाहे कुछ भी हो जाए माँ नहीं झुकेगी, चाहे कुछ भी हो जाए माँ खाना देगी, चाहे कुछ भी हो जाए रोटी सब्जी खाना है। जी बिल्कुल। बिकॉज इसी चीज़ में ये हम बाद में एनालाइज करते हैं बहुत से पेरेंट्स की इसकी हैबिट ऐसी, लेकिन वो हैबिट हम ही डाल रहे होते हैं। हम ही ने डाला है, हमने उसको बोला है कि ठीक है, होते हैं कि चलो इट्स ओके यार, ये बिस्किट ही खा कोई ले, नहीं दूध से यार ही बेचारा, बिस्किट खा हाँ ले।
सही सही। तो वो हमें नहीं करना है। मखाने खिलाओ, मतलब अगर मिड मील्स ही खिलाना है तो आप मखाने दो, डेट्स दो, एनर्जाइज चीज दो, मखाने दो। डेट्स दो, ड्राई फ्रूट्स दो। देखो बच्चों को गर्मी गर्मी कुछ नहीं होता, हाँ, बच्चों को थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स भी अगर आप देते हो, भीगे हुए आलमंड्स भी देते हो तो वो भी बेहतर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बच्चा भूखा है और आप सीधा उसको उठा के जंक फूड दे रहे हो तो वो अगली बार और तंग करेगा आपको, और दिखाएगा कि मैं आपको और इरिटेट कर सकता हूँ, क्योंकि बच्चा स्मार्ट होता है। हमें स्मार्ट उससे ज्यादा बढ़ने की जरूरत है। ओके मैम। एक एज पर एक एज होती है बच्चों की जहाँ उन्हें बहुत गुस्सा आने लगता है, वो हम्म, मीन्स उनकी बिहेवियर में भी काफ़ी चेंजेस आते हैं, तो वो सिचुएशंस पेरेंट्स को कैसे हैंडल करनी चाहिए? देखिए बच्चे नॉर्मली गुस्सा होते हैं, और हमें सबसे जरूरी ये बात करनी है कि जब बच्चे गुस्सा हो रहे हैं उस समय आप ये बोलो नहीं बेटा गुस्सा मत हो, इफेक्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। आपने अपने लिए क्या किया, जब आप गुस्सा हो रहे थे तो आप वहां से निकल गए, तो आपको बच्चों को क्या करना है, वहां से आपको निकालना है, डिफ्लेक्ट करना है कि हाँ बेटा आप यहाँ नहीं रहो, चलो वहां चलते हैं। कोई भी चीज जो उसकी पसंदीदा है उसके बारे में बात करनी, देना नहीं उठा के, ब्राइब नहीं करनी नहीं कह रही हूँ, उनके बारे में बात करनी। सपोज उसको अगर डांस करना पसंद है या फिर उसको लेगो खेलना पसंद है, ये पता है बेटा मैंने ना कल टीवी पे वो लेगो वाला गेम देखा, क्या किया आपने, उसका माइंड आपने डिफ्लेक्ट कर दिया। जिस चीज के लिए रोना था वो तो भूल गया, दूसरा जो उसकी इंटरेस्ट की चीजें हैं उसके बारे में आपने बात करके उसका क्या किया, उसका दिमाग वहां से हटा दिया। हटा दिया। उसके बाद जब बच्चा शांत हो जाए, हो सकता है इसमें भी शांत ना हो, लेकिन आपको हक करके उसको समझाना है, मुझे पता है तू परेशान है, मुझे पता है आप परेशान हो, जैसे आप अपने बच्चे से बात करते हो, लेकिन आप बताओ मैं कैसे करूं कि आप परेशान ना हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती आप रो, अब मैं नहीं चाहती आप गुस्सा हो, मैं नहीं चाहती आप परेशान हो, क्योंकि जब आप होते हो तो मम्मा भी होते हैं। बच्चा समझता है, एक दो बार नहीं समझेगा, मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि ये बोलते ही बच्चा बिल्कुल बोलेगा हाँ माँ आप बताओ, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा फैक्ट वो नहीं होता, वो बोलने वाली बात है लेकिन वो सच्चाई में नहीं होता। जब मैं दो बच्चों की माँ हूँ तो मुझे पता है मैं कितनी बार ट्राई करती हूँ, लेकिन बहुत बार चीजें वर्क नहीं करती जैसा मैं सोचती हूँ या जैसा मैं लोगों को बोलती हूँ, तो मुझे क्या करना होता है, अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज करनी होती है। मैं स्ट्रैटेजी कैसे चेंज करूंगी, मैं कभी उसको लेगो का वो करूंगी कि मेरे दोनों बच्चों को लेगो बहुत पसंद है, कभी पेंटिंग का करूंगी, कभी उनको स्टेशनरी खरीदने का बोलूंगी कि चलो आज हम वहां जाके स्टेशनरी खरीदेंगे, पता है आपको, बताओ कौन सी स्टेशनरी चाहिए, क्योंकि उनको उस चीज की शौक है। फिर मैं हक करूंगी। तो हमें क्या होता है, एज अ मदर एज अ पेरेंट हमें चीजें सोचनी पड़ती है कि हमारे बच्चे को क्या क्या चीज के बारे में बात करेंगे तो वो ये भूल जाएगा या दूसरी चीजें सोचने लगे। हाँ पता है मम्मा को चोट लग गई, मैंने ऐसे में ट्राई किया, रिपोर्ट देखो ना मेरी मम्मा को पैर में ब्लड आ गया था, मम्मा बहुत सैड थी, दिखाओ मम्मा, भूल गया। टोटली उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा तो फिर। बस हमें माइंड डिस्ट्रैक्ट करना है, वो आप कितने स्मार्ट हो, आप कैसे माइंड डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो वो है, और वो जगह से तो सबसे पहले आपको हटाना ही है जहां पर वो रो रहा है, क्योंकि वो जगह की वजह से रो रहा है या वहां पर ऐसा कुछ हुआ है, तो अगर आप वहां पर खड़े होकर ये सब बोलोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो भूल ही नहीं पा रहा। तो सबसे पहले तो उस जगह से आपको हटाना है, चाहे हक करके हटाओ, परेशान होकर हटाओ, जैसे हटाओ वहां उस जगह से तो पहले आप हटाओ, उसके बाद आप ऐसी चीजें बोलो। तीसरी चीज, जब ये चीज काम ना करे तो आप हक करो, उसको समझाओ कि आप हो। जब उसको पता होता है कि आप उसकी बात सुनने के लिए हो, आप उसके सामने हो और आप हो उसके लिए, चाहे कुछ भी, आई ट्रस्ट यू, आई एम देयर विथ यू, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे भगवान भी हो जाए, फिर भी मैं आपके लिए रहूंगी, चाहे मम्मा पापा कोई भी आ जाए बट आई विल स्टे विथ यू, चाहे दादा दादी आ जाए बट आई नो आई ट्रस्ट यू, आई एम देयर विथ यू। तो चाइल्ड फील्स दैट चलो एक जन तो है मेरे साथ। ओके मैम। अगर हम बात करें एक्टिविटीज़ की, तो कितना ज़रूरी हो गया है बच्चों को एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना? मीन्स अभी भी कुछ पेरेंट्स का ये रहता है कि नहीं जस्ट पढ़ लो, बट उससे ज़्यादा प्रैक्टिकली एक्टिविटीज़ कितने मायने रखती हैं बच्चों की लाइफ में? बहुत मायने रखते हैं, बहुत मायने रखते हैं। पहली बात, एक्टिविटीज सिर्फ एक्टिविटीज के लिए जरूरी नहीं है, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। सब सुनने में लगता है कि वो एक एक्टिविटी है, लेकिन आप सोचो उस एक्टिविटी के चक्कर में कंपटीशन बिल्ड हो रहा है, पीयर लर्निंग बिल्ड हो रहा है, बच्चा डिसिप्लिन्ड हो रहा है, बच्चा एक जीतने की चाह रखने लगा है, तो आप ओवरऑल उसको हर एक चीज में इन्वॉल्व कर रहे हो। मैं छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, जैसे अगर हम कोई भी रिनाउंड आर्टिस्ट की बात करें या रिनाउंड पर्सनालिटीज की बात करें, तो वो क्या है, वो लोग बचपन से तो ऐसा नहीं था कि उनको ये पता था कि अच्छा मैं स्टार किड हूँ तो मैं भी स्टार्स की तरह रहूंगा। तुम्हें खुद भी तो प्रैक्टिस करना पड़ता है ना, जो चीज तुम प्रैक्टिस करोगे उसमें ही एक्सेल करोगे। अब हर बच्चा एकेडमिशियन नहीं हो सकता,
हर बच्चा एकेडमिक्स के लिए नहीं हो सकता। अब अगर मेरे बच्चे की बात करो तो मैं अपने बच्चों को अगर मैं 2-3 एक्टिविटीज में नहीं डालूंगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा बच्चा को क्या चीज में इंटरेस्ट है। अब जो चीज में इंटरेस्ट है उसको आप उभारो। क्यों उभारो? जब वो बड़ा हो जाता है, जैसे अब मेरे को डांस करना शौक है, तो जब मैं सबसे ज्यादा परेशान होती हूँ तो आई लाइक टू डांस एंड फ्री माई सेल्फ, बिकॉज आई फील वो जरूरी है। अगर मैं परेशान हूँ और मैं घुटती रहूंगी, अगर मैंने कभी बचपन से कोई एक्टिविटी नहीं की तो मुझे पता ही नहीं है डांस कैसे करते हैं, मुझे पता ही नहीं है ड्राइंग कैसे करते हैं। कुछ लोगों को ड्राइंग की वजह से ईज आउट होता है, कुछ लोग गाना गा के, कुछ लोग पियानो बजा के, कुछ लोग तो कोई एक एक्टिविटी बहुत जरूरी है लाइफ में आपके स्ट्रेस को निकालने के लिए, आपको डिसिप्लिन लाने के लिए, क्योंकि लाइफ बी अ बेड ऑफ रोजेस विद फुल ऑफ थॉर्न्स। रोज को देखने में सुंदर है लेकिन उसमें पूरे कांटे हैं, तो वो जब भी आपको कांटा चुभेगा तब आप रोगे। तो वो रोने से निकलने के लिए आपको एक्टिविटी चाहिए जो आपको पसंद हो, जो आपका पैशन, इसीलिए भी जरूरी है। इट्स नॉट अभी के लिए तो मैंने आपको गिनाई दी कितने पॉइंट जरूरी है, लेकिन बड़े होने के बाद भी ये सारी चीजें आपको हेल्प करते हैं। मुझे बचपन में तो नहीं पता था ये मुझे बड़े होकर हेल्प करेगा, बट अभी मुझे बड़े होकर भी हेल्प कर रहा है, तो विच मीन्स मुझे पता है ना एक्टिविटीज कितना जरूरी है। एकेडमिक्स तो चलो मैं हमेशा से एकेडमिक्स में थी, अब मेरा वो लाइफ में था that I will do something in academics because I wanted to do that. That is something I love. But passion or love में difference है। I can do something for my earning, but my passion will have something else. So हर किसी का वही है। ओके मैम, तो आपके अकॉर्डिंग ऐसी 2 बातें जो सभी पेरेंट्स को फॉलो करनी चाहिए। एक, फॉलो योर ड्रीम। जो भी आपको करना पसंद है प्लीज आप ट्रैक में मत फंसिए कि हाँ भाई मैं देखो हाउसवाइफ होना कोई बुरा नहीं है। मेरी माँ हाउसवाइफ थी, मेरी मदर इन लॉ हाउसवाइफ है, तो आई रिस्पेक्ट व्हाट द हाउसवाइफ आर डूइंग। लेकिन अगर हाउसवाइफ रह के अगर आपके दिमाग में वो इरिटेशन बिल्ड हो रहा है, वो फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो रहा है कि अरे यार मैं अपने लाइफ के साथ क्या कर रही हूँ, तो प्लीज खड़े होइए और कुछ करिए अपने लाइफ के साथ, क्योंकि कोई आके आपको गले लगा के नहीं लेके जाएगा, आपको खुद ट्राई करना पड़ेगा। एक, आप अपने लिए कुछ करिए। जब आप खुद के लिए कुछ करोगे तो आप खुद खुश रहोगे, खुद खुश रहोगे तो आपकी फैमिली खुश रहेगी, आपकी फैमिली खुश रहेगी, आपके बच्चे खुश रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली द होल एनवायरनमेंट विल बी हैप्पी। तो पहली बात, हमेशा खुश रहिए, वो ही करिए जो आपको पसंद है, कुछ टाइम अपने लिए जरूर निकालिए। चलिए आपको हाउसवाइफ रहना पसंद है, कोई बात नहीं, परफेक्ट, I respect what you want to become, but you have to take out some of me time. Getting into child-centric environment से बच्चे 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 आया तो चलो खाना बना दूं, बच्चे गए तो चलो बच्चों के कपड़े लगा दूं, बच्चे नहीं है तो चलो बुक्स लगा दूं, बच्चे नहीं है तो आप ही चिल करिए। Have me time, enjoy with yourself. अपनी चाहे पैम्पर ही करो खुद को, चलो ब्यूटी पार्लर ही चले जाओ, बट अपने लिए पहली बार अपने लिए टाइम जरूर निकालिए, अपने लिए कुछ जरूर करिए कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे बाद में सोचोगे हाय राम अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है करने को, मैं क्या करूं। जी तो ये है। दूसरी चीज, आप एक परफेक्ट मदर हो, भगवान ने आपको माँ का दर्जा दिया है तो आप बिल्कुल लायक हो। प्राउड ऑफ योर मदरशिप, प्राउड ऑफ बीइंग अ पेरेंट, डोंट गेट इनटू मॉम गिल्ट। और यार मेरी सासू माँ तो कहती है मैं तो बहुत ही बकवास माँ हूँ, मुझे तो सच में अब डाउट होने लगा, मैं तो बहुत बेकार हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। यू आर अ वेरी गुड मदर, जस्ट बी व्हाट यू आर, ट्राई इम्प्रोवाइजिंग, ट्राई थिंकिंग ऑफ समथिंग एल्स, बट यू आर अ ग्रेट मदर, डोंट बी इनटू मॉम गिल्ट। तो ये 2 चीज मेरे लिए बहुत मतलब मैं जरूर फॉलो करती हूँ, तो इसलिए मैं हमेशा ये 2 चीज जरूर बोलती हूँ, अपने लिए कुछ करिए और मॉम गिल्ट में मत पड़िए कि इससे कंपेयर किया उससे कंपेयर किया, खुद को ही आप सोचने लगे आप तो बकवास माँ हो। आप नहीं है, जब भगवान ने आपको दिया है माँ बनने की शक्ति आपने खुद तो नहीं ली है, भगवान ने दिया है। इट्स अ ब्लेसिंग, नॉट एवरीबॉडी कैन बी अ मदर, बट इफ यू आर मदर यू आर अ केपेबल मदर, ट्रस्ट योरसेल्फ, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। ओके मैम, थैंक यू सो मच, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम मुझे दिया। थैंक यू सो मच अच्छा कन्वर्सेशन हमारा रहा, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। ओके, तो पर्टिकुलर इंटरव्यू से आप सब ने क्या सीखा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आप उसमें से कौन सी बात अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करने वाले हैं डेफिनेटली वो भी मुझे जरूर बताइएगा। और ऐसे ही इंटरव्यूज देखने के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।